हेलो स्टूडेंट्स। हम जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, इसका जो बेसिक था वो हमने डिस्कस कर लिया था। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसके अलावा नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उस सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हमें पढ़ना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि जो हम किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का जो साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसके लिए कुछ एक रूल रेगुलेशन होते हैं। उन रूल रेगुलेशंस को हमें फॉलो करके और फिर ही हमने किसी न्यू प्लांट को डिस्कवर किया या किसी न्यू एनिमल को डिस्कवर किया, उसका नाम हम रख सकते हैं, उसकी नेमिंग हम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, वो रूल्स किसने दिए, कैसे हमें उन रूल्स को अप्लाई करना है, किसी भी न्यू प्लांट का, न्यू एनिमल की नेमिंग करनी है, तो उसके लिए वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल्स हैं वो, अब अगर हमें किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर करना है, प्लांट का रूल बना है, तो उनके लिए प्लांट्स के लिए अलग यूनियन है, एनिमल्स के लिए अलग यूनियन बनाई गई है, जहाँ पे मतलब हम उनका नाम रिकॉर्ड करवा सकते हैं और मतलब वहाँ पे वेरीफाई भी होगा कि हमने रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो जो प्लांट्स के लिए जो यूनियन है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल वर्ड किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी वर्ड है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें किसी बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर करना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICNB, इसके यहाँ पे जो हमारा जो भी हमने नाम रखा है उस बैक्टीरिया का, वो यहाँ पे वेरीफाई होगा और यही फिर उसको वेरीफाई करने के बाद हमें परमिशन देंगे कि हम ये नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसके अलावा जो क्रॉप प्लांट है, कल्टीवेटेड प्लांट्स, उनका अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो वो उस इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ICNCP के अकॉर्डिंग हमें वो नाम रखना है। इसके अलावा वायरस का क्लासिफिकेशन करना है, नाम देना है, तो उसका हमें जो नाम है वो देंगे हम किसके अकॉर्डिंग? ICVCN के अकॉर्डिंग। तो जो रूल एंड रिकमेंडेशन है नोमेनक्लेचर की, तो वो है देर आर सम set of rules and recommendations creating the formal name of plants is done by international code of botanical nomenclature। जो प्लांट का हम नेम दे रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग देना है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देना है। उसके अलावा जो रूल्स साइंटिफिक नेमिंग देनी है किसकी? एनिमल्स की, तो ये किसके अकॉर्डिंग करना होगा हमें? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सच नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये नेम। It means each species has only one name, are unique for every individual species, so all the people of world able to correctly identify their name। ये जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। आप किसी बायोलॉजिस्ट के सामने बोलोगे होमोसेपियन, होमोसेपियन, तो बायोलॉजिस्ट उसको पहचानेगा कि ये किसका नाम है। ये एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका नाम, जो साइंटिफिक नेम है वो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। इसके अलावा आपने बोल दिया मैंगीफेरा इंडिका, तो बायोलॉजिस्ट उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये किसका नाम दिया गया है, ये मैंगो का नाम दिया गया है, मैंगीफेरा इंडिका। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये जो साइंटिफिक नेम देते हैं ये, और इस ओवरऑल वर्ल्ड इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सिमिलरली इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICNB, ये बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए परमिशन देता है। इसके रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करके हमें चलना पड़ता है। कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए ICNCP को फॉलो करना होगा एंड वायरस के लिए ICVCN को हमें फॉलो करना होगा। फिर देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम, नोमियल मीन्स नेम। तो कोई भी एक हम नाम लिखेंगे
कोई भी एक साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसमें दो नाम होंगे, एक होगा जीनस और दूसरी होगी उसकी स्पीसीज। जैसे कि हम होमोसेपियन की बात करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन, तो होमो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होमो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस को, एंड सैपियन वर्ड है, जो सैपियन वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके स्पीसीज को। तो जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। जो रूल रेगुलेशन है ये उन्होंने ही बनाए थे, और ये जो रूल रेगुलेशन है वो हर ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट है, जितने भी साइंटिस्ट है, वो इनको एक्सेप्ट करते हैं। All biologists follow the internationally agreed accepted the code of rule or principle while assigning the scientific name to new or newly discovered organism। जो ये रूल्स बनाए गए हैं किसी भी एनिमल का नाम देने के लिए, उसकी नेमिंग करने के लिए, मान लो हमने एक प्लांट डिस्कवर किया, न्यू प्लांट हमने डिस्कवर कर लिया, अब हमें उसका नाम देना है, उसकी नेमिंग करनी है, तो हमें वो नेमिंग करने के लिए जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है उसको हमें फॉलो करना होगा अगर प्लांट का नाम देना है तो। तभी वो हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नोमेनक्लेचर जो लिस्ट है, उस प्लांट नोमेनक्लेचर लिस्ट है उसके अंदर उसको ऐड किया जाएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर साइंटिफिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज डेवलप्ड बाय कार्लस लिनियस। किसने किया था, कार्लस लिनियस ने इसको डिस्कवर किया था। फिर कौन से, अभी तक हम बात कर रहे हैं रूल रेगुलेशन, तो कौन से रूल रेगुलेशन है जिनको हमें फॉलो करना होगा एक प्लांट की या फिर एक एनिमल की या बैक्टीरिया वायरस की नेमिंग के लिए, कौन से रूल रेगुलेशन है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल है कि जो हम नेम दे रहे हैं वो किस में होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा। दूसरा होता है कि भाई जो नाम दे रहे हैं उसमें टू वर्ड्स होंगे, अभी मैंने बताया होमोसैपियन का एग्जांपल लेके पीछे कि उसके अंदर टू वर्ड्स होंगे, एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, एक उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम है उसमें दो वर्ड होंगे, एक वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। और जब इन वर्ड्स को हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, बॉटनिकल नेम है या जूलॉजिकल नेम है, उसको हम जब प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक जो वर्डिंग है उसमें लिखना चाहिए। इटैलिक जो वर्डिंग होती है उसमें लिखना है। इसके साथ जैसे कि हमने होमोसैपियन लिख दिया, यहाँ पे होमोसैपियन लिख दिया, ठीक है। ये एक तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये किस में आना चाहिए, होमोसैपियन है ये, एक तो इटैलिक वर्ड में आना चाहिए और एक ये अंडरलाइन होना चाहिए, होमो अलग से और जो सैपियन है ये अलग से। सैपियन वर्ड है इसका एस हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। जो होमोसैपियन है इसका वर्ड है वो हमेशा किस में रहेगा, स्मॉल लेटर में, ये यहाँ पे रहेगा। तो जो भी वर्ड लिखेंगे वो हम इटैलिक में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस, फर्स्ट वर्ड है किसको डिनोट करेगा, जीनस को। स्टार्ट विद कैपिटल, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स जो उसकी स्पीसीज है वो किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। तो एक बार सारे रूल रेगुलेशन फिर से देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेक फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिनली हम किससे लिख रहे हैं, उसको लैटिन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और अभी भी अगर हमें किसी प्लांट का या एनिमल का नाम देना है तो वो हम किस में लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग टू वर्ड्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा ओवरऑल द वर्ल्ड, एंड उस वो दो वर्ड्स इंक्लूड करेगा। जैसे कि मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का जो नेम है वो क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा
इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका है, ये क्या कर रहा है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का बोटनिकल नेम है, और ये क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को इंक्लूड कर रहा है, एक मैंगीफेरा है और दूसरा क्या हमारे पास इंडिका है। तो हर एक वर्ड है वो टू वर्ड्स को कंसिस्ट करेगा। प्रिंटेड इन इटैलिक, जो ये वर्ड है जब इनको हम प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए, इटैलिक में होनी चाहिए। और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, दोनों को हमें अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। दोनों वर्ड्स को हमें अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। जैसे कि मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को। मैंगीफेरा किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, जो स्पीसीज नेम है, जो स्पीसीज नेम है वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होना चाहिए और ये अंडरलाइन होना चाहिए। तो ये हो गए रूल रेगुलेशन। लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, दो वर्ड्स कंसिस्ट करेगा। इटैलिक लैंग्वेज में हम इसको प्रिंटिंग में लेंगे, अंडरलाइन करेंगे दोनों वर्ड्स को सेपरेटली। फर्स्ट लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। एंड जो स्पीसीज है, जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा। ये हो गए इसके रूल्स। देन फिर बात आती है कि भाई जिस भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो उसका नाम लिखे, तो कैसे लिखे हम, कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, और या फिर किसी प्लांट का नाम देना तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसके क्या क्या प्रिंसिपल है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जो साइंटिस्ट है उसका अगर हमें नाम लिखना है साथ में, तो जीनस और स्पीसीज के बाद, जीनस और स्पीसीज के बाद जो साइंटिस्ट है या फिर जो डिस्कवरर है उसका नाम लिखेंगे, जिसने उस प्लांट या एनिमल को डिस्कवर किया उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, ये किसने, लिनियस ने डिस्कवर किया। लिनियस ने इस फर्स्ट टाइम इस स्पीसीज को इंडिकेट किया। तो इसके जैसे कि मैंगीफेरा इसका क्या हो गया, मैंगीफेरा हो गया इसका जीनस, इंडिका हो गया इसकी स्पीसीज। और जो लिन वर्ड लगा है, लिन वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बोटनिकल नेम है ये किसने इंडिकेट किया है, कितने किसने डिस्कवर किया है, लिनियस ने डिस्कवर किया है। तो जीनस और स्पीसीज के बाद उस साइंटिस्ट का हम नाम लगा सकते हैं जिसने उस प्लांट को या फिर उस एनिमल को डिस्कवर किया है। तीन वर्ड्स में ये इंक्लूड हो जाएगा, जेनरिक नेम, स्पीसीज एपिथेट एंड ऑथर सिटेशन। तो तीनों वर्ड, पहले जीनस देन स्पीसीज देन ऑथर। Binomial nomenclature, the name of the author or discoverer is written after the species epithet. Species epithet के बाद उसको हम abbreviate कर सकते हैं। For example, Mangifera indica Lil, ये किसने इंडिकेट किया था, ये स्पीसीज फर्स्टली डिस्क्राइब की गई थी लिनियस के द्वारा। तो हमने इसका जो लिन वर्ड था ये यहाँ पे अटैच कर दिया। तो पहले जीनस देन स्पीसीज देन ऑथर नेम। फिर बात आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज। कौन से प्रिंसिपल है जिसको हम एक नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं। तो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन मींस इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। हम कोई भी नाम दे रहे हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये वैलिड नेम दिया गया है या नहीं। अगर वैलिड नेम दिया गया है स्टार्टिंग में तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। वैलिड नेम दे दिया हमने, उसके रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जो रूल रेगुलेशन थे उनको फॉलो करके हमने फर्स्ट नेम दे दिया। उसके बाद अगर हम कोई और नाम देना चाहते हैं सेम प्लांट का या सेम एनिमल स्पीसीज जो हमने डिस्कवर की है उसका एक नाम हमने दे दिया, एक नाम उसको हम जो नोमेनक्लेचर के रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया। लेकिन उसके बाद हम एक और नाम उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, एक दूसरा नाम और देना चाहते हैं उसी स्पीसीज का। तो वो एक तो प्रीफर हो चुका, एक वैलिड नेम दे दिया गया, उसके बाद अगर हम दूसरा नाम दे रहे हैं तो उसको उसका सिनोमस माना जाएगा,
उस जो दूसरा नाम दिया गया है वो पहले नाम का सिनोमस माना जाएगा, सिनोमी इसको इंक्लूड किया जाएगा। It is the most important of all the rule of ICBN. The first name given to an organism is valid. जो पहला नाम दिया गया उसको valid माना गया, जो कि रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। That is considered as the first preference. उसी को कैसे फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। Any other valid name given after that we will consider as synonym. अगर हम उस एक वैलिड नाम देने के बाद दूसरा नाम दे रहे हैं तो वो उसका सिनोमस इंक्लूड किया जाएगा। No name are recognized period to those used by the Linnaeus in 1758 in the 10th edition of Systema Nature for Animals and 1753 for Plants in Species Plantarum. लिनस ने 1758 में एनिमल्स की नेमिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया था। अगर दिया भी गया था तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। मतलब एक साइंटिफिक तरीके से, जैसे आज के टाइम में रूल रेगुलेशन बना के हम पर्टिकुलर स्पीसीज को इंक्लूड कर रहे हैं, उसके नेमिंग कर रहे हैं, इस टाइप से कोई सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया था एनिमल्स के लिए। कब से पहले? एनिमल्स के लिए 1758 से पहले कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया था। जो लीनियस है उसने फर्स्ट टाइम, उसकी बुक थी सिस्टेमा नेचर फॉर एनिमल्स। इस बुक में पहली बार उसने एनिमल्स की नेमिंग की थी। पहली बार एनिमल्स की जो नोमेनक्लेचर है वो दिया था। और प्लांट्स के लिए कब? 1753 में। प्लांट्स के लिए 1753 में जो उसकी बुक आई थी स्पीसीज प्लांटोरम। ये दो बुक हो गई लिनियस की, ये इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एनिमल्स के लिए नोमेनक्लेचर कौन सी बुक में दिया गया था लिनियस के द्वारा, या फिर प्लांट्स के लिए कौन सी बुक दी गई थी लिनियस के द्वारा नोमेनक्लेचर, जिसमें उसने इंक्लूड किया था। तो ये बुक्स की नेम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1753 में उसने प्लांट्स की नोमेनक्लेचर दी थी, कौन सी बुक में? स्पीसीज प्लांटोरम। एंड एनिमल्स के लिए सिस्टमा नेचर जो बुक थी उसका 10th एडिशन था, उसमें उसने एनिमल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया था। फिर बात करते हैं कि कौन मेथड कौन से हैं जो बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, उसके लिए कौन से मेथड हैं उनको हमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट लेटर है जीनस होगा, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस होगा, और जीनस का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा किस में लिखेंगे? हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल लेटर में उसको हम लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। जैसे कि मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा का जो फर्स्ट लेटर है ये किस में होगा? कैपिटल लेटर होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बात करते हैं स्पीसीज की। तो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो किस में लिखा जाएगा? स्मॉल फॉर्म में। किस में लिखा जाएगा? स्मॉल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका जेनरिक नेम है, ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पेसिफिक एपिथेट मीन स्पीसीज का नेम है ये। तो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। सेकंड लेटर स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा। और लैटिन लैंग्वेज होगी, इटैलिक जो वर्डिंग है उसका यूज करेंगे प्रिंटिंग के लिए। फिर यहाँ पे कुछ एक प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, लास्ट ये करते हैं, उसके बाद जो आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो ह्यूमन है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियन। ह्यूमन का ये यहाँ पे स्मॉल आएगा, स्मॉलेस्ट, ये एल भी स्मॉल आएगा, एफ भी स्मॉल आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? स्पीसीज। सी भी स्मॉल, ए भी स्मॉल, एंड एम भी स्मॉल, एंड आई भी स्मॉल, एंड ये एल भी स्मॉल, क्योंकि ये सारे क्या है? स्पीसीज नेम है। तो जो ह्यूमन है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियन। साइंटिफिक नेम हो गया होमो सैपियन। तो जेनरिक वर्ड कौन सा जो इसके जीनस को रिप्रेजेंट करे वो है होमो। जेनरिक वर्ड हो गया होमो, एंड स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सैपियन। फिर है लोइन का, लोइन का है
पैंथेरा लियो, पैंथेरा वर्ड है वो इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लियो इसकी स्पीसीज को, डॉग का कैनिस फेमिलिस, फेमिलिस, कैनिस फेमिलिस, कैनिस वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, एंड फेमिलिस वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्पीसीज को। ओनियन का एलियम कैपा, एलियम वर्ड है वो इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपा वर्ड है ये इसकी स्पीसीज को। व्हीट का है ट्रिटिकम एस्टियम, तो ये ट्रिटिकम है ये जीनस, एस्टियम है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी टाइप से ये सारे के सारे नाम दे रखे हैं, ब्रिंजल, रोज, पिजन, इन सब के। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है वो सभी का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेकंड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी टाइप से हमें सारे के सारे नेम लिखने हैं। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, जीनस का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। तो आज हमने पढ़ लिया है नोमेनक्लेचर के बारे में कि कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, नोमेनक्लेचर दिया किसने, इसके अलावा उसको लिखे, डिस्कवर का नाम कैसे लिखेंगे, प्रायोरिटी क्या होगी, मेथड क्या है उसके, और कुछ एक स्पीसीज के जो बायोलॉजिकल नेम है वो हमने पढ़ लिए। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।